अंग्रेजी भाषा में एक बहुत सुंदर कहावत है, नीति निर्देशक भी है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अर्थात सदाचरण उत्तम आचरण। यदि संसार की समस्याओं पर आप आज ध्यान करें तो इन सभी की जड़ में एक प्रश्न सदाचरण, ईमानदारी या निश्चलता का है, जिसके अभाव में मनुष्य के भीतर और बाहर विनाश की ज्वाला निरंतर बढ़ती जा रही है। परमेश्वर ने जैसा निष्ठावान हृदय मनुष्य से चाहा था, मनुष्य बिल्कुल उसके विरुद्ध चलता आया है। परमेश्वर का वचन मनुष्य के दुराचारी मन की व्याख्या करते हुए कहता है, हृदय तो सबसे अधिक धोखेबाज है, उसमें असाध्य रोग लगा हुआ है। लेकिन एक अच्छा विवेक न केवल हमें सद्मार्ग पर लिए चलता है और जयवंत जीवन में हमारा सहायक बनता है, परंतु ये अच्छा विवेक हमें ईमानदार और निष्ठावान बनाए रखने में पूरी सहायता करता है। यदि हमारा विवेक मनुष्यों और परमेश्वर के प्रति निश्चल, निर्विवाद और निष्पाप नहीं है, तो हमारा ईमानदार रहना बहुत कठिन है। ईमानदारी या सदाचरण का वास्तविक अर्थ निस्वार्थता, निष्काम भाव और निष्कपट प्रेम है। परमेश्वर आपको भले विवेक की उपलब्धि के द्वारा ऐसा निर्मल जीवन प्रदान कर सकता है, यही उसकी विशेषता है। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय के 18 पद में परमेश्वर का वचन कहता है, हमारे लिए प्रार्थना करते रहो, क्योंकि हमें भरोसा है कि हमारा विवेक शुद्ध है और हम सब बातों में अच्छी चाल अर्थात ईमानदार चाल चलना चाहते हैं। यहाँ वचन में शब्द अच्छी चाल या ईमानदार अथवा निष्कपट चाल का वास्तविक अनुवाद सुंदरतापूर्ण या उचित चाल है। मसीह जीवन को एक सुंदर तथा सुयोग्य जीवन होना चाहिए। परमेश्वर के कहलाने वाले, परमेश्वर को जानने वाले, मसीह के नाम से जुड़ने वाले लोगों को समस्याओं का निर्माण कभी नहीं करना चाहिए, उन्हें समस्याओं को सुलझाना चाहिए। अक्सर एक मसीही जन समस्याओं की रचना तो नहीं करता, वह उन्हें जाहिर करता है। समस्याएं पहले ही से उसके भीतर थीं, परंतु आपका विवेक यदि निर्मल है, एक ईमानदार एवं सुंदर जीवन जीने में आप सफल होंगे, आप जयवंत होंगे, आप बलवंत होंगे। लोग आपको निहारेंगे और कहेंगे, इस भाई में या उस बहन में निश्चय ही कोई ऐसी भली बात है जो प्रिय और मनमोहक लगती है। प्रेरितों के काम की पुस्तक के 4 अध्याय में प्रेरितों की प्रभु के विश्वास में निष्ठा का उल्लेख, जिससे यहूदियों के सभी धार्मिक अगुवे चकित हो गए, तथा जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो अचंभा किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। 13 पद। तथा जो घटना हुई थी उसके कारण सब लोग परमेश्वर की बड़ाई करते थे। 21 पद। हाँ प्रिय श्रोता, यदि आप भले विवेक की उपस्थिति में हैं, तो आपका जीवन परमेश्वर के लिए और हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए महिमा और हम सब के लिए आनंद का विषय होगा। क्या ये दुर्भाग्य की बात नहीं जब मसीही लोग समय से अपने बिलों का भुगतान नहीं करते, समय से अपने कार्यालय में, अपने व्यवसाय में जाते नहीं या पूरा समय नहीं देते, नौकरी पेशा मसीही निष्ठापूर्वक कार्य नहीं करते, चापलूसी, रिश्वतबाजी या और प्रकार के गलत काम करते हैं। ये बदकिस्मती है जब मसीह के नाम से जाने जाने वाले लोग व्यापारिक कार्यों में बदनाम होते हैं। यदि एक व्यक्ति का विवेक शुद्ध है, वह ईमानदार जीवन यापन करेगा, लेन देन में, अपने वचन को निभाने में, समय के निभाने की प्रतिज्ञा में, अपने वादे को निभाने में, अपने आचरण में और परमेश्वरी आज्ञाओं को मानने में अगर वो सच्चा व्यवहार करेगा। क्यों? क्योंकि उसका विवेक शुद्ध, ईमानदार जीवन बिताने में उसका सहायक होता है। फिर यही शुद्ध विवेक हमें मसीही जीवन की साक्षी देने में प्रभावी बनाए रखता है। यदि बाइबल के जीवंत वचन 1 पतरस 3 अध्याय 14 से 17 पद में आप देखेंगे तो वहाँ लिखा है, और यदि तुम धर्म के कारण दुख भी उठाओ तो धन्य हो, पर उसके डराने से मत डरो और न घबराओ, पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो, और जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में कुछ पूछे तो उसे उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। परंतु कैसे?
नम्रता और भय के साथ, और विवेक भी शुद्ध रखो, इसलिए कि जिन बातों के विषय में तुम्हारी बदनामी होती है उनके विषय में वे जो तुम्हारे मसीही अच्छे चाल चलन का अपमान करते हैं लज्जित हों। क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा हो कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो ये बुराई करने के कारण दुख उठाने से ज्यादा उत्तम है। पतरस ये बात उन लोगों को लिख रहा था जो झूठे दोष लगाकर सताए जा रहे थे। इस स्थिति में से गुजरना एक बहुत कठोर बात है। वे लोग ऐसी बातें कहने और करने के लिए दंडित किए जा रहे थे जिन्हें न तो उन्होंने कभी किया था न कभी कहा था। उन्हें कैसे सिद्ध करना चाहिए था कि ये सारे दोषारोपण जो उनके विरुद्ध हैं झूठे हैं, बदनीयती से लगाए गए हैं? क्या उन्हें अदालत में जाना चाहिए था? क्या उनको इसके विरोध में सभाएं करनी चाहिए थी, या नारेबाजी करनी चाहिए थी, या संगठन बनाना चाहिए था, जैसा आज हम मसीहत के नाम से बहुत करते हैं? नहीं, कतई नहीं। वचन ने कितना कितना साफ कहा है, मसीही जीवन की साक्षी के द्वारा कहा है, उत्तर देने के लिए सर्वदा तैयार रहो। विघ्न, बाधाएं और प्रतिबंध हमारे मसीह में सुअवसर हमारे लिए बन जाते हैं। जब लोग आपके लिए तकलीफें तैयार करते हों, ये साक्षी देने का आपके लिए सबसे बड़ा सुअवसर है। यदि आपका विवेक शुद्ध हो तो। यदि आपने बुराई की है, आपका विवेक आपको झिड़केगा, दोषी बताएगा। लेकिन यदि आप भलाई कर रहे हैं, आपका विवेक आपको अधिक मजबूत और निर्भय बनाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, आपको जयवंत करेगा। जब लोग आपको झूठी बातों से बदनाम करते हों, शुद्ध विवेक से बढ़कर और कुछ नहीं जो आपको दृढ़, ईमानदार और क्षमाशील बनाए रखने में आपकी शक्ति बनेगा। शुद्ध और अच्छा विवेक एक अत्यंत प्रभावशाली विवेक है। जब आगे बढ़ना दूभर हो, ये हमें सुमार्गी, ईमानदार और जयवंत बनाकर मसीह का गवाह और क्षमा करने में आनंदित बनाए रखता है। शुद्ध विवेक को त्याग कर कोई भी मनुष्य निश्चय ही अपने जीवन सागर के छिछले पानी में छिपी भयानक तिखी चट्टानों की ओर बढ़ेंगे, और अधिक समय नहीं लगेगा जब आपके जीवन का जहाज उनसे टकराकर, टूटकर, क्षत विक्षत होकर बिखर जाएगा। ये एक गंभीर बात है। इसलिए भीतरी मनुष्यत्व जो आप में छिपा है वह शुद्ध हो, वह प्रभु यीशु मसीह की आत्मिक व्यवस्था से जुड़ा हो, वह शुद्ध विवेक हो। यह सर्वाधिक आवश्यक है, और इसलिए शुद्ध विवेक ही सनातन जीवन है, प्रभावशाली जीवन है, उद्धार का जीवन है। आप आज परमेश्वर से इसको पाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। वो दया का महासागर है। उसने कहा है, यदि तुम मांगोगे तो मैं निश्चय दूंगा। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। जहां में जलते जाना है। अंधियारे डगर पे हो आंधियां कहीं, अंधियारे डगर पे हो आंधियां कहीं, हर डगर पे ज्योति यीशु की फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं,
जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जलना जिंदगी हमारी यीशु के लिए, जिसने दाग हर गुनाह के मेरे धो दिए, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, जिसने सूली पर जलाई ज्योति प्रेम की, वो ही ज्योति आज मेरे दिल में जल रही। कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, कोई भटका हो डगर पे बेपनाह सा, आज सूली के तले उसे बुलाना है। हम तो जलते दीप हैं, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, जल रही थी जिंदगी यहाँ गुनाह में, यीशु ने हमको ले लिया अपनी पनाह में, दे रहा आवाज सबको, आओ मेरे पास, दे रहा आवाज सबको, आओ मेरे पास, पास रखूंगा हमेशा, होते क्यों निराश, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, जिसने पाया है हमें देकर अपनी जान, उस मसीह की ज्योति हर कहीं फैलाना है। हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, हम तो जलते दीप हैं यीशु की ज्योति के, जब तक हम हैं इस जहां